चाचा जियो चाचा, चाचा चोरी फेर हो गई हो चाचा जियो चाचा। बस यही चल रहा है मुखलिस भाई के घर, अहमद भाई के घर और असगर भाई के घर, मयूद्दीन भाई के घर। असलम का नाम इसलिए नहीं कहूंगी, अभी वो चाचा थोड़ी अपनी इज्जत और अपनी जान और कंटेंट से दूर रहता है। चवले तो वो भी बड़ी मारता है, पर इनके साथ मिलके नहीं मारता, अलहदा करके मारता है। जी बैड न्यूज है, चोरी हो गई है। किसकी चोरी हुई है, क्यों हुई है, ये चोरी क्यों करवाई गई है, वो कैमरे में बंदा कौन था, आज करने वाले हैं इस पे डिस्कस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। पहले वीडियो शुरू करने से ये वॉइस सुने कि ये डिजिटल फकीर हैं जो लोगों से भीख मांगते हैं, उनके घर में चोरी कैसे हो सकती है। ये पहले मुखलिस भाई की वॉइस सुने, फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुझे पैसा बहुत बहुत चाहिए, जितना आपसे हो सके कर दें। मुझे बहुत की ज़रूरत है, मैं बड़ी टेंशन है, बड़ा ही मसला है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना आजकल औखा हो रहा हूँ, कैसे चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये ना मुझे बहुत परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। यू आर दी गुड। अगर मैं परेशानी में अगर काम आ जाए तो यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड। आपका एहसानमंद होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने कमेंट करना है आया कि ये सच है या झूठ है। अफसोसनाक खबर है, वॉइस आपने सुन ली होगी। मुखलिस भाई कैसे भीख मांग रहे हैं। ये लाहौर की एक सिस्टर है जिनसे वो भीख मांग रहे हैं और उन्होंने इंस्टा पे ये वॉइस भेजी कि देखें जी, जिनके घर में शादियां हो रही हैं, जो उम्रे पे जा रहे हैं, जो झूठे कंटेंट लाते हैं, झूठे लोगों पे चोरी के इल्जाम लगाते हैं, वो हमसे कैसे भीख मांगते हैं। मैं उन सिस्टर की वॉइस इसलिए नहीं यहाँ चला सकी कि मैंने मुनासिब नहीं समझा, हालांकि मुझे इजाजत है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो भी चलाऊंगी। ये बंदा रोजाना उनसे बात करता है और ऐसे ही भीख मांगता है। ये एक बंदी नहीं, एक सिस्टर नहीं, हर बंदे से ऐसे भीख मांगता है। अगर घर के हालात इतने खराब हैं, इतना मुश्किल अपने घर को मुखलिस भाई हैंडल कर रहे हैं, तो फिर शादी कैसे रचा दी। और जिसका निकाह, जिसकी ढोलकी की, वो भी चोरी में साथ खड़ा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया है वो मुंशी ही चादर लेके घूम रहा है। बड़ी जल्दी उन्होंने दिखाया, पहले बातें की अहमद भाई ने, माहौल बनाया, क्योंकि माहौल बनाने में तो ये डायरेक्टर गुड है। पर अफसोस इस डायरेक्टर का हर कंटेंट फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है हर कंटेंट। बड़ी टाइमिंग के साथ चोर दिखाया, चोर फिर वापस मुड़ा, कैमरा बंद। फिर अगे तो पब्लिक ने दिखाना मुनासिब ही नहीं समझा कि पब्लिक को आगे भी दिखाए, बस मुतमिन हो गए। और एक वो जो एलसीडी इतनी ऊपर यूं करके देखना पड़ता है, इन्होंने पहचान भी लिया, पहचान में बंदा भी आ गया। वो बंदा जैसे ही वापस पलटा, कैमरा बंद कर दिया। ओ अल्लाह दे बंदे हो, ओए फिक्के डायरेक्टरो, ओए हाथ वाली छमिया था तैया, हाय ओ चाचा जी, ओ चाचा छमिया छमिया कमिया कमिया। ओ पूरा वेख ते सही, तू इतनी छेती मुतमिन हो गया। ओए होए तेन पता चल गया ही चोर है। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ मूंगफली ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ हो। पर अफसोस कंटेंट बनाना था, क्लियर नहीं दिखाना था, क्योंकि वो मुंशी था और क्लियर दिखा देते तो फिर सामने आ जाना था। बहुत बड़ी गम वाली खबर, अफसोसनाक खबर। पूरा 67,000 यानी 67,000 या 66,000 चोर ले उड़ा। और सबसे बड़ा जुल्म इस पे चोर ने ये किया, उनकी 2 पैसे छापने वाली मशीनें यानी मोबाइल भी ले उड़ा। उड़ा उड़ा
उड़ा उड़ा। सब बहन भाइयों ने वो तो कहानी सुनी होगी, वो गेड़िए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया और हमारी छमिया के घर चोर आया चोर आया चोर आया और चोर आया आ गया। तीनों भाइयों के पैसे मुखलिस के पास थे और वो स्टार्टस नहीं आती यार, इफ यू डोंट माइंड, 67,000 में असलम भाई के भी पैसे थे, मुखलिस भाई के भी पैसे थे और हमारी प्यारी प्यारी फ्लॉप डायरेक्टर, औरतों को गालियां देने वाला, बहनों को नाचने वाली कहने वाला, बहनों को झूठा कहने वाला उस छमिया के भी पैसे थे। यानी कि एक दफा इन्होंने फिर छम छम किया। वो कहते हैं मैं नाचूं छम छम छम। नाचने से याद आया, रुबीना सिस्टर को ये कह रहे थे नाचने वाली गाने वाली, और आयशा सिस्टर को कह रहे थे नाइट पे जाने वाली। और आप बहन भाइयों खुद देखें, ये शरीफ औरतें, वो जो अल्ताफ भाई इनके दोस्त उम्रे पे जा रहे हैं, उनकी वाइफ भी मास्क उतार के जियो चाचा तो झूमर कर रही थी। क्या ये नाच गाना नहीं होता? ये फिर नाचने वाली नहीं है। इनके घर की कौन सी औरत है जिसने झूमर नहीं खेड़ा कहते हैं, पाया कहते हैं, जो भी कहते हैं, मिट्टी पाओ। ये डांस नहीं तो क्या है? वो छमिया, उम्रे के बाद भी तुम्हारी लेडीज इतना झूमर। चलो वो नहीं, अल्लाह के घर के तुम होके आए हो, कोई अपनी व्लॉगिंग में चेंज लाओ। वो ही चोरी, वो ही झूमर, वो ही चोरी के इल्जाम, फलां ने चोरी कर ली। वो इतनी तेरी दौलत संभी क्यों नहीं जानती? मैं बताती हूँ बहन भाई, फन बहुत हो गया, मजाक बहुत हो गया। अब मैं बताती हूँ ये चोरी क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों करवाई गई, इसके पीछे मकसद क्या था। वॉइस आपने मुखलिस भाई की सुन ली, जैसे वो भीख मांग रहे थे। वाइंड अप जब मैं वीडियो का करूंगी वहां मैं इनकी लाइव भी चलाऊंगी, वो लाइव आपने देखनी है। जब अहमद भाई का गोल्ड मिल गया था, देगे न्याजे हो गई थी, ये मैं नहीं कह रही, छमिया ने खुद कहा था। उसके बाद दोनों भाइयों ने, यानी मुखलिस भाई ने और छम छम छमिया ने लाइव की थी। लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने सोने के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा कि वो हमारा पर्सनल मैटर है, वो जब पता चल जाएगा, जब काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ ये आप बहन भाइयों को बताती जाऊं और छमिया से ये पूछती हूँ, अगर सोना मिल गया था, न्याज दे दी गई थी, फिर लाइव में ये क्यों नहीं कहा कि चोर पकड़ा गया है, हमने अपना गोल्ड कवर कर लिया है, हमें वो गोल्ड मिल गया है, आपने ये लाइव में क्यों नहीं बताया? यानी कि साफ जाहिर हो रहा है इस लाइव से कि ये आपने कंटेंट चलाया था और आपने व्यूज खेलने थे, सब्सक्राइबर लेने थे, सब्सक्राइबर बढ़ाने थे। पर अफसोस के इस कंटेंट में रुबीना ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि रुबीना आपके हाथों जलील हो के, अपने खामद की बेइज्जती करवा के, अपनी बेटी की बेइज्जती करवा के थक चुकी थी। वो गरीब औरत के शादी के व्लॉगों में थोड़े से व्यूज के आगे तुमने तो मुंशी की शादी रख ली, लंबरदार की शादी रख ली, सबा की बहन की शादी रख ली। अब असल बात पे आती हूँ कि जब सोना चोरी हुआ तब तुम्हारे वो खुफिया कैमरे किधर थे? उसमें रुबीना को क्यों नहीं तुम लोगों ने पकड़ा? और रुबीना उसमें पकड़ी जाती तो उसको सरेआम फांसी लगा देते, क्योंकि तुम्हारा 6.5 लाख का सोना था। अचानक से कैमरे भी अरेंज हो गए, तुमने अपनी किसी वीडियो में कैमरे का जिक्र नहीं किया। आज तो इतनी बड़ी चोरी नहीं थी जो तुमने अपने कैमरास ओपन किए। अब मैं बताती हूँ बहन भाइयों, ये चोरी क्यों करवाई गई, क्यों हुई। ये सारा कंटेंट है रहा पुलिस का डाला। 6.5 लाख की चोरी पे डाला नहीं दिखाया गया। स्टार्ट 67,000 की चोरी पे डाले को बैग से गया, क्योंकि अचानक पठानों के इलाके में छमिया घुस गई और बैग से ही उसने वो डाला दिखाया, और वो भी करीब से नहीं दिखाया। चले जी, अगर पुलिस ने वीडियो नहीं बनाने दी, पर बैग से तो पुलिस को गली में घूमते हुए दिखा सकते थे, बात किए बगैर एक दूर का शॉट ले सकते थे, पर नहीं बहन भाइयों दिखाया। 67,000 की चोरी पे बैग से डाला दिखाया गया, 6.5 लाख की चोरी से फ्रंट दिखा देते।
उसमें आता दिखा देते, इसमें जाता दिखा देते, ये शॉर्ट महफूज रखते और फिर जोन सी चोरी का कंटेंट लाना था उसमें ये डाला दिखाते रहते और व्यूज बनाते रहते। साफ नजर आ रहा है कंटेंट, और ये कंटेंट क्यों है? क्योंकि लंबरदार की शादी का चैप्टर क्लोज करना है। लंबरदार की शादी जो ढोलकियां बज बुझ गई, क्योंकि अब ये खुद भाई सारे आपस में वज बुझ रहे हैं। अब जब ये वज बुझ रहे हैं फिर कहते हैं जी ओ चाचा जी तू रो तू थी तू, और इनकी औरतें अब शादी क्लोज इसलिए कर रही है कि औरतों के अंदर डांस भर चुका है। अब वो उनका डांस निकलना चाहता है, झूमर की सूरत में तो निकल रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम डांस किस किस जगह पे बैठ के करें। उसके लिए खेत कम पड़ रहे हैं इनके घर की औरतें, डांस कहाँ करें जाके, वो डांस समझ नहीं आता। कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेआवाज है। रूबीना को डांसर कहने वाली, नाचने कहने वालों की अपनी सारी औरतें नाच रही हैं। इसके बारे में बहन भाइयों का क्या ख्याल है? कंटेंट आपके सामने है। लंबरदार की शादी को क्लोज करना था, ये चैप्टर क्लोज करना था, क्योंकि शादी थी नहीं। वो एक गरीब मस्कीन औरत जो इनके हाथों की कठपुतली बनी हुई थी, जो भी कंटेंट लेके आते थे उसके शोल्डर पे बंदूक रख के चलाते थे। इनको तो फायदा हो जाता था, इनके चैनल उससे थोड़े से बड़े थे, थोड़े से। ये बड़े यूट्यूबर नहीं है, ऐ नहीं हो कहते ना बस आटे च लून, पर ये अपने पिंड में बड़े यूट्यूबर है। इनके सब्सक्राइबर भी आ जाते थे, इनके व्यूज भी आ जाते थे। और रूबीना रहती थी नुकसान में, रूबीना रहती थी नुकसान में। तब तक रूबीना ने हर अच्छे बुरे में साथ दिया जब तक रूबीना का चैनल इनके हैंड ओवर था। अब रूबीना का चैनल रूबीना के पास आ गया। रूबीना एक गरीब औरत थक गई थी अपने साथ ज्यादतियां करवा के, अपने शोहर की बिस्ती करवा के, अपनी बिस्ती करवा के। आखिर उसके वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की हद होती है। जब ये चोरी का इल्जाम वाला कंटेंट आया तो उस औरत की गैरत जागी, उस औरत ने इस पे लिया एक्शन और उसका किया रिएक्शन। उस औरत ने रो के दुहाई दी कि बस मैंने इनका हर झूठे कंटेंट में साथ दिया, अब मैं अपने शोहर की और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। तो जो इनको नागवार चीज गुजरी, फिर इन्होंने उस एक्शन रिएक्शन को खींचा, उस चोरी को खींचा। आप खुद सोचें कि 67,000 पे डाला जाता हुआ नजर आ सकता है, तो 6.5 लाख पे आता हुआ इन्होंने क्यों नहीं दिखाया? वो मुझे बड़ी चुभन हो रही है। और इनकी औरतों का डांस कहते हैं, डांस, ठीक है ना, कि डांस इनकी लाइडीज इतना डांस करने पे मजबूर हुई हुई है, इतना मजबूर हुई है। सोचें कि अल्ताफ भाई और उसकी बीवी उम्र पे जा रही हैं, उससे पहले अल्ताफ भाई की बुड्ढी को भी इतना डांस आया हुआ था, उसने भी झूमर किया। ये होती है खुदा की लाठी बेआवाज। हो सकता है चोरी हुई हो, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि मुखलिस भाई ने लंबरदार की शादी का चैप्टर क्लोज करना था और वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे किया है। वो ऐसे ही चोरी के केस में ही चैप्टर क्लोज हो सकता था। जब अहमद मुखलिस भाई को बता रहा था कि कैमरे मुखलिस भाई के फेस पे स्माइल थी, जब वो कह रहा था चोर ने शलवार टूंगी हुई है, तो मुखलिस भाई की हंसी निकल गई थी, सबा की हंसी निकल गई, समीना भाभी को दिलासा देते हुए। तो फिर आप खुद बहन भाई समझदार हैं, अब ये लाइव की वीडियो देखें और खुद बताएं क्या सच है क्या झूठ है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को झट से सब्सक्राइब कर लें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू दे व्लॉग ਨੂੰ भी करो सब्सक्राइब, अयान दे व्लॉग ਨੂੰ करो सब्सक्राइब। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਚਟਖਾਰੇਦਾਰ ਚੰਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਣੋ ਹਿੱਸਾ। मिलने हैं नेक्स्ट टॉपिक के नाल। अल्लाह हाफिज़। जो है वो हमें मना किया गया। ठीक हो गया जी। जो इंशाअल्लाह जैसे वक्त आएगा, जैसे हमें इजाजत दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला उस वक्त फिर हम आप सबके साथ इस सवाल। वो कह रही हैं कि सोने जेवरात का जो है झूठी बात जो है उसको, चलो आंसर आ गया, कोई मसला नहीं था, आंसर आ गया। बाकी इस हवाले से कोई बंदा नहीं कह सकता कि झूठी है या सच
जी है वो कह रही हैं कि हाँ हम जानते हैं या वो जानती है, या बस जो जो है ना हमारे सारा अपना जो है, ये एक मैटर है, हमारा अपना मामला है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी की कोई चोरी डकैती या किसी का कोई मामला हुआ है ना, अगर हम थोड़े से दूर बैठे हैं तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने झूठ बोला है या इन्होंने सच बोला है। भाई वो जानते हैं, जो कहते होते हैं वही जानते होते हैं। आखिरत में भी उन्होंने हिसाब देना होता है, हमने नहीं देना होता। बिल्कुल, ठीक है जी, ये हर किसी का अपना। ये किसी को कह देना फला बंदा ऐसा है, फला ऐसा है, बगैर मिले, बगैर देखे, बगैर किसी चीज की तस्दीक किए, हाँ जी, हाँ वो जी। बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। जो मतलब कि सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो हुआ सो हुआ, मामला क्लोज हो गया है जी। हाँ जी। बाकी जैसे मामला तो होते हैं, ज़िंदगी में हो जाते हैं। बाकी हर चीज यार दुनिया हाँ में जी, आ जाती है। हाँ जी, कोई बिल्कुल, चीज नहीं बिल्कुल। छुपती होती, जो भी चीज होगी सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, बिल्कुल, कोई हाँ जी। मसला नहीं है इंशाअल्लाह। सही बात है। लेकिन जैसे जब आपका सवाल का भी आंसर आपको आ गया, तो आप यहाँ पे हैं, इधर हैं? हेलो, यहाँ पे कमेंट करें, यहाँ पे। अकरम भी आ रहा है।